Imran Ismail Sahab, Secretary Trade Development Authority Pakistan SN Ali Mangi Sahab, Secretary Investment Department Government of Sindh Asif Akram Sahab, Ikram Sahab, Asima Kamil Sahiba, Deputy Governor State Bank, Atif Wajba Sahab, President Bank Al Falah, Sunny Ali Sahab, who's joining us from Malaysia, who's the CEO Extreme Commerce. SMEDA के बिहाफ पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस MOU साइनिंग सेरेमनी में। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ मीडिया का और आप हजरात का कि आप तशरीफ़ लाए, गिवन कि आज बजट है and it's a important day, and especially Governor Sahab for your presence and for allowing us to have this ceremony here. On behalf of our Minister Khusro Bakhtiar Sahab, मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगा उन्होंने भी पूरी कोशिश की और हमने भी कि वो तशरीफ़ ला सकें, लेकिन वो बजट की वजह से बिल्कुल एंड टाइम पर उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मैं उनके बिहाफ पर आप तमाम हजरात को ये पैगाम दे सकूँ। मैं ये भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि ये जो इनिशिएटिव आज लॉन्च हो रहा है इसमें खुसरो बख्तियार साहब हिमसेल्फ, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ कामरान अली अफजल साहब और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो रोल है, और ख़ास तौर पर मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो रोल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्ले किया है, नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल ने प्ले किया है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्ले किया है और स्टेट बैंक ने प्ले किया है। अगर इन लोगों की ये काविशें अब तक ना होती, इनकी लीडरशिप ना होती इस सेक्टर के लिए, तो वी वुड नॉट हैव बीन हियर टुडे to sign this MOU. So I must appreciate the leadership provided by Advisor on Commerce Razak Daud साहब ख़ास तौर पर, जिस तरह उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, और ये हुकूमत की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, टेडैब और स्टेट बैंक का जो इसमें रोल रहा। इसके साथ साथ आई थिंक ये भी अहम है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, मेरी पोजीशन की वजह से मैं मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसमें मुझे मौका मिलता है करने का, कि जिसमें में भी एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं, और आई थिंक यही इसी को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब मैं मुस्तार ले रहा हूँ हमारे एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के अल्फाज, जिन्होंने एक बड़ी अहम मीटिंग लास्ट ईयर आई थिंक कोविड में जब हम पैकेज बना रहे थे एसएमईज़ को सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी एसएमईज़ है और एसएमईज़ पाकिस्तान की इकॉनमी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा इनिशिएटिव है जिसका आज इब्तिदा है वो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और रिजीम या इकोसिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक और इन तमाम इदारों के उससे तकरीबन हम बहुत करीब हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल ही की एफर्ट्स हैं कि हम आज अमेज़ॉन पर पाकिस्तान एक सप्लायर लिस्ट के तौर पर दोबारा रिकग्नाइज हुआ है। हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सिंपल है। इस वक्त हमारा ख्याल है कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक ई कॉमर्स का मार्केट का साइज़ तकरीबन $1.5 बिलियन है, तकरीबन 240 अरब पाकिस्तानी रुपए। इंटरनेशनल ई कॉमर्स की जो टोटल मार्केट है वो $4 ट्रिलियन है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो जो टेक्सटाइल की टोटल इंटरनेशनल मार्केट है वो $1 ट्रिलियन है। सो जो ई कॉमर्स मार्केट है वो तकरीबन 4 टाइम्स है टेक्सटाइल की मार्केट की पूरी दुनिया में। हमारे ही साउथ एशिया में एक मुल्क हैं जिनके $2 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं ई कॉमर्स में। ये तमाम इकोसिस्टम को देखते हुए और ख़ास तौर पर जो स्मीडा का पिछले 20 सालों में जब से इदारा बना है जो फुटप्रिंट है वो सप्लाई साइड या एसएमई की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिमांड साइड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और टेडैब और बाकी इदारे देखते हैं। तो इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। हमारी कोशिश है कि तमाम इदारों के साथ काम करते हुए जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स मार्केट है इसको डबल किया जाए, सो 1.5 बिलियन से 3 बिलियन। हमारी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, इन द नेक्स्ट 3 to 5 years वी शुड बी एबल टू रीच एटलीस्ट $1 billion or 1 million jobs. It is as simple as that. Our targets are pretty clear to us.
We are looking at doubling the size of the domestic e-commerce market. We are looking at $1 billion or 1 million jobs from this sector. جو current figures ہیں اگر میں آپ سے شیئر کر سکوں کہ تقریباً 80,000 کے قریب لوگ ڈائریکٹلی امپلائڈ ہیں جو کہ ای کامرس پلیٹفارمس کو یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو, اور تقریباً اس سے 4 گنا زیادہ 3,20,000 لوگ ہیں جو کہ انڈائریکٹلی امپلائڈ ہیں ایس ایم ای سیکٹر میں جو کہ سپلائرس میں کام کرتے ہیں. تو تقریباً ہم 4 لاکھ لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت اس سیکٹر میں امپلائڈ ہیں پاکستان میں. اس میں جو ہمارا فوکس ہوگا, جس طرح میں نے کہا کہ سپلائی سائڈ کہ ہماری ایس ایم ایز کو پروڈکٹ امپروومنٹ, اویئرنیس, ٹریننگ, ٹیکنالوجی امپروومنٹ, پیکیجنگ, برانڈنگ کی تربیت, آگاہی, فائنینسنگ. عاطف باجوہ صاحب یہاں موجود ہیں, اسٹیٹ بینک گورنر موجود ہیں. فائنینسنگ از گوئنگ ٹو پلے اے میجر رول. تو فائنینسنگ کی ارینجمنٹ, پیمنٹ سسٹم جس پہ اسٹیٹ بینک نے آلریڈی بہت کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیڈیپ اور منسٹری آف کامرس کی سربراہی میں جو ڈیمانڈ سائڈ ہے اس کی, اس کے اوپر ہم انیشیٹوز لانچ کرنا چاہیں گے. میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ انیشیٹو نہ صرف کسی ایک ادارے یا ایک آرگنائزیشن کا نہیں ہے, یہ صرف سمیڈا کا نہیں ہے یا صرف کسی اور ادارے کا نہیں. یہ ہمیں جب تک اس پہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہ ہو پیمنٹ سائٹس کے اوپر, فائنینسنگ سائٹ کے اوپر, ریگولیٹری سائٹ کے اوپر, سپلائی سائٹ کے اوپر, ٹیکنالوجی کے اوپر, تب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج صرف ابتدا ہے. بہت ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ یہ بہت ایمبیشیس ٹارگیٹ ہے, بہت چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے, پر ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر انشاءاللہ تمام پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت کے ادارے مل کر اس پر کام کریں تو اٹ از ویری مچ اچیویبل ان دا نیکسٹ 3 to 5 years. Thank you very much again, Governor Saab. Thank you very much for the media and for the distinguished guests who are here. آپ کا بہت بہت